हेलो गाइस, आज मैं कवर करने वाला हूँ फैमिली ऑफ जीरो का एपिसोड नंबर 7 और 8। तुम लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे ये एनीमे वापस कब स्टार्ट होने वाला है, तो लो फिर कर दिया स्टार्ट। एनीमे की शुरुआत होती है जहाँ पे हम साइतो को सोते हुए देखते हैं, लेकिन तभी ताबिता आया करके इसे किस कर देती है और फिर यहाँ से चली जाती है। लेकिन साइतो को इस वक्त तक नींद खुल चुकी थी साइतो की, और साइतो भी अब ताबिता के पीछे पीछे जाने लग जाता है। साइतो ताबिता के पीछे पीछे आता है, ये ताबिता यहाँ से बस जाने वाली थी। ताबिता से साइतो पूछने लग जाता है कि तुम आखिर जहाँ कर रही हो, तो फिर ताबिता साइतो का जवाब देती है। ये बोलती है साइतो से कि देखो, मैं जब भी तुम्हारे आसपास होती हूँ तो मुझे कमजोर फील होता है, ऐसा लगता है मैं अपने मकसद भूलती जा रही हूँ, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। शायद तो समझ जाता है आखिर ताबिता क्या कहना चाहती है, इसी वजह से ये भी ताबिता को नहीं रोकता है और इसका तो मूड खराब हो चुका था। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं यह वो लोग हो जाते हैं जिसने कि लास्ट टाइम लुइस को किडनैप करने की कोशिश करी थी। ये आकर के बोलने लग जाते हैं हम तुम्हें मारना चाहते हैं, और ऐसा बोल करके अटैक कर देते हैं साइतो पे। अभी तो हमें नहीं पता चलता कि क्या हुआ है, लेकिन सीन चेंज होकर कुछ एल्फ पे आ जाता है जो कि साइतो के मेंशन की ओर आ रहे थे और बोल रहे थे हमें उस लड़की को जल्दी से जल्दी यहाँ से लेकर के निकलना पड़ेगा। और फिर सीन वापस साइतो पे आता है जहाँ पे कि ताबिता ने साइतो को बचा लिया था अपनी यही मैजिक वॉन्ड को बीच में ला करके। ये बंदा बोलने लग जाता है ताबिता से कि आखिर तुम बीच में क्यों आ रही हो। ये बोलती है वो जान के तुम क्या करोगे, और अब दोनों ही इस बंदे से लड़ना चालू कर देते हैं। ताबिता से लड़ने के लिए इसका अपोनेंट यही सॉर्ड वाला बंदा आ जाता है। इतने में यहाँ पर उस लड़की को हम देखते हैं जिसने कि लास्ट टाइम भी लुइस को परेशान करा था। ये साइतो के मेंशन में घुस जाती है वापस लुइस को पकड़ने के लिए, और यहाँ पर साइतो से एक काफ़ी भारी भरकम बॉडी बिल्डर आ जाता है लड़ने के लिए, जो कि साइतो से पहले भी लड़ चुका है। और साइतो इससे पूछ रहा होता है कि एक बात बताओ, मैंने तो तुम्हें जेल में डलवा दिया था, आखिर तुम बाहर कैसे आ गए। ये बोलता है कि ऐसा कोई जेल बनाई नहीं है जो कि मुझे अंदर रख सके। साइतो के पास अपनी स्वॉर्ड तो थी ना, इसलिए साइतो को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी इस बंदे से लड़ने में। लेकिन तभी यहाँ पर गुइच आ जाता है और साइतो के फ्रेंड्स आ जाते हैं और ये साइतो की हेल्प करने लग जाते हैं। और यहाँ पर हम लुइस को देखते हैं जिसके पास ये लड़की पहुँच चुकी होती है, जिसने कि इसे पहले भी परेशान करा था, और इसने लुइस की जादू वाली छड़ी भी दे दी होती है। ये लुइस से कह रही होती है कि तुम ये ढूंढ रही हो क्या। और यहीं पर हम देखते हैं कि ये बॉडी बिल्डर भारी पड़ रहा होता है साइतो के दोस्तों के ऊपर। यहाँ पर साइतो की और साइतो के दोस्तों की तो हालतें बिगड़े जा रही होती है, क्योंकि अपोनेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लुइस को भी पकड़ लिया गया हुआ होता है, और ये लड़की साइतो को बोल रही होती है कि देखो, अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाली हूँ। और लुइस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। लुइस बोल रही होती है यहाँ पर आखिर कोई मुझे बचाओ, क्योंकि ये लड़की वियर्ड है और काफ़ी ज़्यादा अजीब है, इसके साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और यहीं पर हम उन एल्फ को भी देखते हैं जो कि ये सब लड़ाई दूर से खड़े होकर के देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें उसे यहाँ से लेकर के जाना होगा। पता नहीं है किसको ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बच्चा यहाँ पर आ जाता है जो कि बोलने लग जाता है, अपोनेंट टीम का ही एक पार्टनर है। यहाँ पर ये बॉडी बिल्डर बोल रहा होता है इस बच्चे से कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो बड़े भाई। ये बच्चा इसका बड़ा भाई है, ये हैरानी वाली बात है। ये बच्चा बोलता है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसीलिए मैं खुद ही सेटल करने आ गया इन सब चीज़ों को। ये छोटा सा बच्चा एक भोंपू निकालता है और फिर आसपास के अपनी पूरी सराउंडिंग को पानी में बदल देता है। भाई धरती को पानी में बदल दिया है, देखो कितनी ज़्यादा हैरानी वाली बात है। आसपास मड भी होती है, वो भी पानी में बदल जाती है, और सभी को पानी में लड़ने में काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। इनफैक्ट थोड़ी देर में ये पानी बढ़ता चला जाता है, लेकिन ये बंदा मस्त पानी के ऊपर ऐसा खड़ा हुआ होता है जैसे पानी कोई सॉलिड आइटम है, इसने सब लोगों को तो फंसा डाला है। लेकिन तभी लुइस बोलने लग जाती है साइतो से, क्योंकि उसके पास उसकी मैजिक स्टिक वापस आ जाती है। बोलती है साइतो से तुम जाओ यहाँ से, ट्रिफानिया के पास जाओ। कुछ एल्फ हैं जो कि ट्रिफानिया के पास गए हैं और उनके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते भी हैं कि कुछ लोग यहाँ पर ट्रिफानिया के सामने खड़े हुए होते हैं। ये एल्फ ही होते हैं जो कि एक स्लीपिंग मैजिक, पता नहीं किस तरह का मैजिक यूज़ करते हैं, जिससे कि आसपास के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन यही बच्चा जो कि अपने साथ भोंपू लिए घूम रहा है, ये बंदा तो सोया ही नहीं है, लगता है इसमें काफ़ी ज़्यादा ही दम है। और अब यहीं से सीन चेंज हो जाता है, साइतो बेहोश हो चुका था और वहाँ के सभी लोग भी। लेकिन अब जब साइतो की आँख खुलती है तो ये देखता है कि ये किसी अलग ही जगह पर होता है, और फिर ये देखता है जिस कंबल में ये लेटा हुआ होता है यहाँ पर गुब्बारे रखे हुए होते हैं, तो ये गुब्बारे दबाने लग जाता है। लेकिन ये कुछ और नहीं, ये ट्रिफानिया के ब्रश थे, जो बाद में इसे जब पता चलती है ये बात तो ये हैरान भी रह जाता है। और थोड़ी देर में अब इसके रूम में एक लड़की आ जाती है, ये एक एल्फ है जो कि नेक थी। साइतो से देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। ये एल्फ बोलने लग जाती है साइतो से, ओह तो तुम उठ चुकी हो, लगता है ये लड़की अभी अभी शावर लेकर के आई है, कपड़े पहन लेती है। और साइतो इससे पूछने लग जाता है तुम कौन हो, आखिर हमें यहाँ क्यों लेकर के आई हो। तो ये साइतो को बताती है कि जस्टिस के लिए। और अब सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे कि हम लुइस को देखते हैं जो कि प्रिंसेस हेनरिटा के सामने खड़ी हुई होती है और इनसे कह रही होती है कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। इनफैक्ट मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ही हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि साइतो को किडनैप कर लिया है किसी ने और उन्हें हमें वापस लेकर के आना है, क्योंकि वो एल्फ की टेरिटरी में फ़िलहाल। प्रिंसेस इसकी साफ मानने से मना कर देती हैं, क्योंकि ये नेशन के बीच में नहीं आ सकती हैं, दो नेशंस के बीच में, भले ही ये प्रिंसेस हैं। इसी वजह से ये बोलती हैं कि तुम एक काम करो, वहाँ पास वाली कंट्री पे ये जिम्मेदारी छोड़ दो, क्योंकि हम ऐसे किसी
पूरी की पूरी कंट्री से लड़ाई मोल नहीं ले सकते हैं। लुइस इनकी बात समझ जाती है और फिर यहाँ से चली जाती है। वैसे प्रिंसेस पूरी की पूरी स्टोरी में अभी तक काम नहीं आई है इन लोगों के। अब लुइस उदास मन के साथ वापस जा ही रही होती है कि लुइस के दोस्त यहाँ पर सभी सामने आ जाते हैं लुइस के, और फिर लुइस से पूछने लग जाते हैं क्या प्रिंसेस हमारी हेल्प करने के लिए मान गई हैं। तो लुइस मना कर देती है, बोलती है नहीं वो हमारी हेल्प नहीं कर सकती हैं। तो फिर लुइस के सभी दोस्त ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा ही उदास हो जाते हैं और लुइस भी काफ़ी ज़्यादा उदास मन के साथ यहाँ से जाने लग जाती है। लुइस वापस अपने और साइतो के मैंसन में आ जाती है, जहाँ पे आते ही रोने लग जाती है। ये सोचने लग जाती है कि साइतो को अभी किडनैप कर लिया गया है और ये कुछ भी नहीं कर पाई उसको बचाने के लिए। और ये भी सोच रही होती है कि साइतो को जब भी इसकी हेल्प की ज़रूरत थी ये कभी कुछ नहीं कर पाई है उसके लिए, लेकिन जब भी इसे साइतो की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी तो साइतो हमेशा इसे बचा लेता है। इसी वजह से अब साइतो को बचाने की इसकी जिम्मेदारी है, इसीलिए ये तैयारी करने लग जाती है, बैग रेडी करने लग जाती है यहाँ से जाने के लिए। ये एल्फी टेरिटरी में जाने की सोच रही है ताकि साइतो को बचा सके। यहीं पर लुइस को एक किताब भी मिल जाती है तो लुइस इस किताब को भी अपने पास रख लेती है और सीन वापस साइतो और ट्रिफानिया पे आ जाता है, जहाँ पे कि साइतो पूछ रहा होता है अब की बार एक बात बताओ रुखसाना मुझे कि आखिर तुम लोग हमें क्यों किडनैप करके लाए हो। तो बोलने लग जाती है रुखसाना कि वैसे तुम्हें किडनैप तो मेरे को नहीं था इंटरेस्ट करने में कोई भी, लेकिन हम तो यहाँ पर बस ट्रिफानिया को किडनैप करना चाहते थे। और ट्रिफानिया को किडनैप करना वैसे काफ़ी आसान था इन लोगों के लिए, क्योंकि अभी ट्रिफानिया के पास कोई भी फैमिलियर नहीं है ना। ये लोग बस बातें कर ही रहे थे कि तभी ने कुछ ड्रैगन्स की उड़ने की आवाज़ आने लग जाती है। ये बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर बिदसाल होता है जो कि एक ड्रैगन पे बैठ के आया हुआ होता है। इस बिदसाल को यहाँ पर देखने के बाद आए तो इससे पूछने लग जाता है क्या तुम वही हो जो कि हमें यहाँ पर लेकर के आए हो, आखिर तुमने बिदसाल हमें किडनैप क्यों करवाया। ये बोलता है मैंने तुम्हें किडनैप नहीं करवाया, मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ बस, और मैं तुमसे यहाँ पर मिल करके खुद ही बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। उल्टा मुझे तो पता चला है कि यहाँ पर आज तुम्हारी जजमेंट होने वाली है। साइतो को समझ ही नहीं आ रहा था तो बिदसाल इसे बताता है कि ये लोग ट्रिफानिया को बस यहाँ पर इस वजह से लेकर के आए हैं ताकि ये इसकी जजमेंट कर सके, क्योंकि ट्रिफानिया भी एक एल्फ है ना। तो ये लोग सोच रहे हैं कि वो इनकी एक तो बिरादरी से बिलोंग करती है और अलग से उसके पास डिमोनिक पावर है, तो क्या वो एक एल्फ बनने के लायक है या नहीं। ये बात का फैसला करने के लिए ये लोग ट्रिफानिया को किडनैप करके यहाँ पर लेकर के आए हैं। बिदसाल के साथ यहाँ पर एक लड़का भी आया हुआ था जिसका की नाम था एरी, और यहाँ पर एरी बात करने की कोशिश कर रहा था रुखसाना से। ये बोल रहा था कि रुखसाना की तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। रुखसाना कहने लग जाती है अगर मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करी तो भूल जाओ कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। वेल ये कौन सा तरीका होता है। ये बोलने लग जाता है ठीक है अच्छा मैं नहीं चला रहा तुम्हारे ऊपर हुक्म। सीन लुइस पे आ जाता है जो कि आधी रात में घर से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थी ताकि ये साइतो के पास जा सके, लेकिन तभी सिएस्टा यहाँ पर आ जाती है और सिएस्टा के बाद ताबिता आ जाती है और तीनों में बहस छिड़ जाती है कि कौन जाने वाला है साइतो के पास। लेकिन फिर तीनों ही डील करते हैं कि तीनों ही साथ में जाएंगे क्योंकि ताबिता के पास ड्रैगन था और सिएस्टा इनके सफ़र में हेल्प कर सकती थी। इसी वजह से लुइस मान गई। ताबिता के पास ड्रैगन होता है ना जो फिर ये इस ड्रैगन पे ही बैठ करके जाने लग जाते हैं साइतो के पास। लेकिन तभी रास्ते में ही मिल जाते हैं इनके बाकी के दोस्त जो कि कॉल्बर्ट सेंसाई के बनाए हुए प्लेन में ही साइतो की ओर ही जा रहे थे ताकि साइतो को बचा सके, और शायद से इन्हें भी अंदाजा था कि लुइस जाएगी रात को साइतो को बचाने के लिए। और ये सब देखने के बाद लुइस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अब ये सब मिल करके साथ में जाने लग जाते हैं साइतो के पास। सीन वापस साइतो और ट्रिफानिया पे आ जाता है। अब ये लोग यहाँ फंस तो चुके ही हैं, इसी वजह से ज़्यादा चिंता करने की तो ज़रूरत है नहीं। इनफैक्ट साइतो को तो मन करने लग जाता है सामने पॉइंट देख करके इसमें बात लेने का, इसलिए ये डुबकी मार देता है और इसके पीछे पीछे ट्रिफानिया भी आ जाती है। साइतो इसे देखने के बाद काफ़ी हैरान था, लेकिन भाई इन सबको देख रही होती है चुप चुप के रुखसाना, जो साइतो की स्वॉर्ड से भी पूछ रही होती है कि बोलने वाले स्वॉर्ड कुछ तो बोलो, खुद मुंह उसका बांध के बैठकर उससे पूछ रही है कि कुछ तो बोलो। साइतो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था ट्रिफानिया को यहाँ पर देखने के बाद। ये बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ चुकी हो। तो ये बोलती है कि मेरा भी मन करने लगा। साइतो इसके कहता है लेकिन तुमने कुछ पहन नहीं रखा है। ये बोलती है हाँ इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम तो दोस्त है ना। साइतो बोलता है हाँ दोस्त है लेकिन इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ना। साइतो इससे बोलता है नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, और ऐसा बोलते हुए ये पीछे बस एक हाथ मारता है कि ये नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ होता है। तो साइतो डुबकी मारता है और पानी के अंदर चला जाता है। साइतो यहाँ पर नोटिस करता है कि पानी के अंदर एक पूरा का पूरा जेट डूबा हुआ होता है, एक फाइटर जेट, जो देखने के बाद ये सोचने लग जाता है कि आखिर इसकी दुनिया का ये हथियार यहाँ पर क्या कर रहा है। पिछली रात साइतो ज़्यादा पता नहीं लगा पाया था इस प्लेन के बारे में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही रात हो चुकी थी, इसलिए ये सवेरे डुबकी मार के वापस पॉइंट में पता लगाने लग जाता है। लेकिन तभी ट्रिफानिया के पास काफ़ी सारे एल्फ आ जाते हैं। वेल 3-4 एल्फ ही थे और ये आकर के बोलने लग जाते हैं ट्रिफानिया से कि अब चलो हमारे साथ क्योंकि तुम्हारी जजमेंट का टाइम हो चुका है। और ये काफ़ी ज़्यादा जोर जबरदस्ती करते हुए ट्रिफानिया को यहाँ से ले जा रहे होते हैं। तो साइतो आ जाता है बीच में, ये बोलता है कि मैं भी इसके साथ चलने वाला हूँ, इसे मैं अकेले जाने नहीं दूंगा। तो ये सभी एल्फ कहने लग जाते हैं ठीक है इसी बहाने तुम्हारी भी जजमेंट हो जाएगी। सीन साइतो के दोस्तों के ऊपर आ जाता है जहाँ पे कि कॉल्बर्ट सेंसाई सभी स्टूडेंट्स को अपना प्लान बताते हैं, बोलते हैं कि वो लोग बहुत सारे हैं और हम कुछ लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम लिमिटेड लोग उन सब का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करेंगे और लुइस जा करके सभी के सभी मतलब वो ट्रिफानिया और साइतो को जा करके बचा लेगी। और ये प्लान इन लोगों को पसंद आता है और सब इस प्लान के लिए मान जाते हैं। सीन वापस साइतो ट्रिफानिया पे आ जाता है जहाँ पे कि इन लोगों को एल्फ के न्यायालय में ले जाया जा रहा होता है। लेकिन तभी बिदसाल आकर के साइतो से कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा क्योंकि मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मैं तुमसे कहना चाहूँगा देखो गलती से भी वहाँ पर अपना मुँह मत खोलना वरना मारे जाओगे। साइतो और ट्रिफानिया को ले आते हैं ये लोग न्यायालय में जहाँ पे कि इन्हें बेचारों को कोई वकील भी नहीं दिया जा रहा है और बेकार में ये सभी लोग खुद ही जजमेंट दिए
लिए जा रहे हैं, सभी के सभी बोले जा रहे होते हैं इन दोनों को यहाँ पर खड़ा ही क्यों किया जा रहा है, डायरेक्टली इन्हें सजा दे दो ना। ये ट्रिफानिया से कह रहे होते हैं ये तो डीमन गर्ल है, इसे मारो जल्दी से, इस पर डिमोनिक पावर्स है, इंतजार भी मत करो, ये एक एल्फ कहलाने के लायक नहीं है। ऐसा बोल करके एक बंदा तो ट्रिफानिया का हाथ पकड़ता है और इसे यहाँ से ले जाने लगता है। ये बोलता है कि इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तभी साइतो एक एल्फ की तलवार छीनता है और इस बंदे को पीछे हटाता है और कहता है कि तुम्हें इसे हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। साइतो के इस एक्शन को देखने के बाद तो सभी एल्फ काफी ज्यादा ही भड़क चुके थे, ये साइतो को भी अब मारने के लिए कहने लग जाते हैं और एक एल्फ तो साइतो के ऊपर बहुत सारी तलवारें रख देता है अपने मैजिक को यूज करते हुए और एक ब्लेड साइतो को लग भी गया था। बाद में इन्हें कैद खाने में डलवा दिया जाता है जहाँ पे कि साइतो की चोट लग गई थी। ट्रिफानिया साइतो के पट्टी कर रही थी उस जगह पर लेकिन ट्रिफानिया रोने लग जाती है, बोलती है कि साइतो को चोट सिर्फ इसकी वजह से लगी है, ये सारी इसकी गलती है, इसके पास इतनी बेकार की पावर्स क्यों है आखिर, और ये यहाँ पर आखिर कर क्या रही है, सच में एक बोझ है। और ये रो रही होती है तो साइतो इससे कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और यहीं पर कन्फेस कर देती है ट्रिफानिया साइतो से कि ये साइतो को प्यार करती है। हाँ, ये कन्फेस कर लेती है, जो सुनने के बाद साइतो शर्माने लग जाता है। ये साइतो से कहने लग जाती है कि ये काफ़ी पहले से ही साइतो को पसंद करती है लेकिन बोल नहीं पाती है साइतो, लेकिन इसकी बात ही नहीं समझ पा रहा होता है। और इतने में ही ट्रिफानिया साइतो को किस कर लेती है और ये बंदा इस टाइम तो पीछे नहीं हटा, जब से बोले जा रहा था कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इन दोनों की जस्ट किस करने के बाद ही साइतो की छाती में बहुत ज्यादा तेजी से दर्द होने लग जाता है और साइतो बेहोश हो जाता है। इसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावर बाहर आ रही थी उस टाइम साइतो को। अब जब होश आता है तो साइतो को पता चलता है कि ये ट्रिफानिया का फैमिलियर भी अब बन चुका। लास्ट टाइम जब ट्रिफानिया ने इसे समन करा था ना, तो इसने सच में साइतो को समन करा था, ना कि साइतो किसी बिल्डिंग से ही रहा था। ये लोग गलत समझ रहे थे उस टाइम। और अब साइतो की बॉडी पर एक और रून नया आ चुका होता है और अभी इसके पास 2 रून है और ये 2% का फैमिलियर बन चुका है। अभी साइतो और ट्रिफानिया बस बात ही कर रहे थे कि तभी यहाँ पर विदुसाल और इसके स्टूडेंट्स आ जाते हैं और ये सब कहने लग जाते हैं साइतो से, चलो यहाँ से टाइम मत बर्बाद करो। विदुसाल बोलता है हाँ जल्दी करो, टाइम मत बर्बाद करो। पहले ये लोग साइतो की हेल्प तो नहीं करना चाहते हैं इसके स्टूडेंट विदुसाल की, लेकिन विदुसाल की जोर जबरदस्ती करने पर, मतलब ज़्यादा फोर्स करने पर तो ये मान चुके हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि साइतो के सभी फ्रेंड्स एल्फ की टेरिटरी में घुस चुके होते हैं और ये प्लेन इतना ज़्यादा तेज था ना कि एल्फ को नज़र भी नहीं आता, ये एल्फ के सामने से निकल जाते हैं। सोच रहे होते हैं कि अटैक करेंगे इन सब के ऊपर, लेकिन प्लेन कब आकर के चला गया, इन्हें तो पता भी नहीं चल पाया। और अब ये लोग ड्रैगन उड़ा रहे होते हैं अपने कि जाओ जा करके उन्हें पकड़ो। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये साइतो और ट्रिफानिया को लेकर के विदुसाल और उसके स्टूडेंट एक टनल से वेल टनल नहीं है, ये गटर से जा रहे हैं सभी लोग। विदुसाल साइतो से बोल रहा होता है कि मुझे एक सीक्रेट रास्ता पता है जिससे कि तुम इस जगह से बाहर निकल सकते हो। साइतो विदुसाल से पूछने लग जाता है तुम पे भला मैं भरोसा क्यों करूँ, तुम्हें मुझे याद है कि तुमने क्या करा था आखिर ताबिता की मदर के साथ। ये बोलने लग जाता है देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जोसेफ जिसके लिए कि विदुसाल काम क्या करता था वो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, उसके पास हेवनली पावर्स थी, तो फिर विदुसाल भला कैसे ही उसे ना कर सकता था। और ये पहरेदारी मतलब ये है कि जासूसी भी कर रहा था जोसेफ के ऊपर, इसी वजह से ये जोसेफ के लिए काम कर रहा था और उसके सारे के सारे ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। और अब ये लोग पहुंच चुके होते हैं एक दरवाजे के पास, जहां पे पहुंचने के बाद विदुसाल कहने लगता है इसके पार जाते ही तुम सब आ जा दो। और अभी से ये ओपन करने की कोशिश करने लग जाता है विदुसाल, लेकिन तभी यहाँ पर काफ़ी सारे एल्फ आ जाते हैं जो कि इन सबको पकड़ने लग जाते हैं। लेकिन अभी इन सब के बीच में एरी आने लग जाता है। ये बोलता है तुम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इन्हें कहीं लेकर नहीं जा रहा था। लेकिन तभी एक एल्फ अपने मैजिक को यूज़ करके इसको डैमेज दे देता है, इसको घायल कर देता है एक नाइफ को यूज़ करते हुए। और तभी यहाँ पर इसे बचाने के लिए आ जाती है बीच में रुखसाना। रुखसाना कहने लगती है तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन ये बोल रहे होते हैं कि तुम सभी ट्रेटर हो, तुमने इन्हें बचाने की कोशिश करी है। सीन साइतो के दोस्तों पे आ जाता है, ये ऑलरेडी एल्फ की टेरिटरी में भी आ चुके हैं और यहाँ पर ये लोग लड़ना भी चालू कर चुके होते हैं सभी के सभी एल्फ से, लेकिन इनकी तादाद कुछ ज़्यादा है, इसी वजह से ना जाने ये कैसे इन सबसे मुकाबला कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा ये सभी एल्फ भारी भी पड़ रहे होते हैं, लिटरली ये जहाज को बस डिस्ट्रॉय ही करे जा रहे होते हैं और अब कोई और रास्ता नहीं होता है कॉल्बर्ट सेंसाई के पास। कॉल्बर्ट सेंसाई खुद ही बोलने लग जाते हैं हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें उन लोगों से बात करके ही कोई समाधान निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें तो पता है इन लोगों का प्लान क्या है, लुइस यहाँ से निकलने वाली है और ये सब उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करेंगे। सीन वापस साइतो पे आ जाता है जहाँ पे कि अब साइतो इन सबसे बच के भाग रहा होता है क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एल्फ हैं और साइतो अकेला इतने सारे एल्फ से नहीं लड़ सकता है लिटरली, क्योंकि उन सभी के पास तलवारें हैं और ये सभी मतलब इन पर कुछ नहीं है, बस साइतो के पास ही हथियार है और साइतो ही ने बस प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए ये सभी तेजी से यहाँ से भागने लग जाते हैं और विदुसाल अभी यहाँ पर एक वॉल खड़ी कर देता है भागते हुए ताकि कोई इनका पीछा ना कर पाए। और इन कॉल्बर्ट सेंसाई पे आ जाता है जो कि बात करने की कोशिश करने लग जाते हैं एल्फ से। ये सभी एल्फ घेर करके खड़े हो चुके थे सभी स्टूडेंट को और कॉल्बर्ट सेंसाई को पूछने लग जाते हैं तुम एक टीचर होने के बाद अपने स्टूडेंट को यहाँ पर क्यों लेकर के आए हो और तुम आखिर हमसे क्यों लड़ना चाहते हो। तो कॉल्बर्ट सेंसाई कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी गिरफ्त में हमारा एक स्टूडेंट है और हमारी एक एल्फ है, हम चाहते हैं कि तुम उन्हें रिहा कर दो। लेकिन ये बोल रहे होते हैं हमें इस सब के बारे में कुछ नहीं पता है। और यहाँ पे हम देखते हैं साइतो जिस गटर में अभी है, अपने दोस्तों के साथ अपने इन सबसे बचने के लिए विदुसाल ने एक दीवार तो खड़ी कर दी थी, लेकिन विदुसाल अभी कुछ नहीं
कर पा रहे हैं और साइतो को भी समझ नहीं पा रहा है कि अभी ये लोग क्या करें, क्योंकि दीवार अगर टूटती है, वो लोग दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और टूट गई तो ये पक्का पकड़े जाएंगे। और लुइस भी काफ़ी परेशान होती है क्योंकि ये वहाँ पर आ चुकी थी जहाँ लास्ट टाइम साइतो को कैद किया गया था, लेकिन साइतो यहाँ पर होता ही नहीं है। तो इसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अब इसे करना क्या चाहिए। ये बुरी तरह पागल सी हुई जा रही थी और बस कुछ भी चैंट किए जा रही थी और तभी ये अपने कॉन्शियसनेस खो देती है और पता नहीं कोई और ही पर्सन में, इससे पहले भी हमने देखा है कॉन्शियसनेस खोते हुए। अब ये एक मैजिक चैंट करती है जिससे कि एक अलग ही पोर्टल ओपन हो जाता है और ये पोर्टल डायरेक्ट साइतो के सामने जाकर के ओपन होता है और अब ये दोनों एक दूसरे को देख पा रहे होते हैं और साइतो को देखने के बाद लुइस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और साइतो भी काफ़ी खुश हो चुका था, लेकिन लुइस के पास इनफ एनर्जी नहीं थी कि ये इस पोर्टल को ज़्यादा देर ओपन रख पाए, तो ये बंद होने लग जाता है। लेकिन तभी साइतो लुइस का हाथ पकड़ता है और अपना माना ट्रांसफर करने लग जाता है लुइस को, जिससे कि ये पोर्टल पूरा ही ओपन हो जाता है। और अभी ये दोनों यहाँ पर बात करने में टाइम बर्बाद करने लग जाते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर बोलने लग जाते हैं साइतो से, पीछे खड़े हुए एल्फ की यहाँ पर टाइम बर्बाद करना बंद करो, यहाँ पर हमें मरना थोड़ी है। इसलिए साइतो और साइतो के सभी दोस्त लुइस वाले एरिया में चले जाते हैं और इस वक्त वो एल्फ दीवार भी तोड़ देता है और ये देखता है कि यहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। बाद में हमें पता चलता है कि बेदसाल ने जा करके कॉल्बर्ट सेंसाई को और उनके सभी स्टूडेंट को बचा लिया था, क्योंकि जो जनरल था ना, मतलब जो आर्मी को लीड कर रहा था ना एल्फ की, वो बेदसाल का ही एक स्टूडेंट था। तो बेदसाल ने जा करके अपने स्टूडेंट से बोला, मैं तुम्हारा टीचर रह चुका हूँ, तो तुम टीचर की अपनी एक बात तो मान ही सकते हो, इन्हें यहाँ से जाने दो क्योंकि ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। और ऑफ कोर्स इसके स्टूडेंट ने इसकी बात मान ली, भला टीचर को वो इतनी आराम से कैसे ही मना कर सकता है। इसी वजह से बात मान ली और साइतो भी अब लुइस के पास आ चुका था, ट्रिफानिया भी बच चुकी थी, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। ट्रिफानिया को यहाँ पर देखने के बाद साइतो यहाँ पर बताने लग जाता है लुइस को कि देखो मैं अभी ट्रिफानिया का भी फैमिलियर बन चुका हूँ और मेरी बॉडी पे एक और रून आ चुका है। तो लुइस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है साइतो को ये देखने के बाद। साइतो इससे पूछता है कि इसमें गुस्सा होने वाली तो कोई बात नहीं है। लुइस भड़कते हुए इससे पूछने लग जाती है क्या कहा गुस्सा होने वाली बात नहीं है, जल्दी से एक बात बताओ, जब तुम उसके फैमिलियर बने थे क्या तुमने उसे किस करा था? साइतो बोलता है हाँ करा था, लेकिन तुम उसे गलत फहमी की तरह मत लो। एक सब लड़कियां इसके आसपास आ जाती हैं और बोलने लग जाती हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। सीन बेदसाल और उसके स्टूडेंट्स पे आ जाता है, जहाँ पे कि इसके स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं बेदसाल के कि हमें लगता है कि हमें अपनी कंट्री में वापस चले जाना चाहिए। लेकिन बेदसाल बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम मरना चाहते हो? कुछ समय तक तुम मेरे साथ अंडरग्राउंड हो जाओ और बाद में मैं तुम्हें वापस तुम्हारी कंट्री में पहुंचा दूंगा, इसलिए डरो मत। बेदसाल की यहाँ पर बात खत्म भी नहीं होती है और लुइस ताविता और सिएस्टा पीछे पड़ जाते हैं साइतो के। साइतो से कह रहे होते हैं कि तुमने आखिर उसे किस क्यों करा? साइतो बोलता है अब ऐसा किस नहीं करता तो पक्का मारे जाता है। ये सभी बोल रहे होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मर भी जाते हैं तो आखिर किस करा तो करा क्यों? साइतो बेचारा तो फंस चुका है और यहीं पर ये एपिसोड अब खत्म हो जाता है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय गाइस।